नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में पाकिस्तानियों को बड़ा हौसला मिला है ये जो मिशन नूर था उसके बाद। और मिशन नूर मैं बड़ी आसानी से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने तो सारी तहकीक करके देख लिए, मुझे वो चीज़ें कहीं नहीं मिली जिन चीज़ों के बारे में दावे किए जा रहे थे कि ये गैर मुस्लिमों की एक जमात है उसके साथ इसको जोड़ दो, ये कादियानियों की एक जमात है उसके साथ इसको जोड़ दो। ये एक्चुअली एक पम्फलेट जारी किया गया था जिसको देखने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कुछ लोग घबरा गए और कुछ दीगर लोग जो हैं वो भी घबरा गए। तो इसको सिंपल करें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बाहर रहते हैं पाकिस्तान से, उन्होंने डरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ऐसी तैसी, हमने अपना नाम तब्दील नहीं करता। भाई अल्लाह ताला ने कुरान पाक 1400 साल पहले नाजिल किया, उसमें नूर का जिक्र है, और बाद में कोई भी किसी का भी नाम हो नूर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये जाहिद गशकोरी साहब हैं, इन्होंने पाकिस्तान में जो कादियानियों की लीडरशिप है उससे भी रब्ता किया और उनसे भी पूछा कि जनाब ये कोई मिशन नूर नामी या कोई 20 सितंबर से रिलेटेड आपका कोई मिशन या कोई ऐसी चीज़ या कोई ख़ास खसूसियत इस हवाले से है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ऐसी कोई बात है। मामला पता क्या है, मामला ये है कि इसको मुतनाज़ करना था, खौफजदा करना था, और कई लोग जो है वो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार निकल आए। कई लोगों से बेवकूफ़ी हो गई, लेकिन जिनसे बेवकूफ़ी हुई बजाय इसके कि वो बेवकूफ़ी के ऊपर डटे रहते, उन्होंने बाकायदा ख़ुद आकर अज़ानें दी और अपनी वीडियोज़ जो है वो पोस्ट की। तो इससे ज़रा सूरत हाल उनके लिए भी बेहतर हो जाती है। अब नाज़रीन, यही तो खौफ है जिसको तोड़ना है। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसियाँ करती क्या हैं, ये आपको अलग अलग हथियारों से डराते हैं। कभी आपके ऊपर मदद का हथियार लगाते हैं, कभी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, कभी आपके कारोबार को तबाह करते हैं, कभी आपके इवन आपकी उबल वतनी के ऊपर शक करते हैं, आपको गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये एजेंसियों का पुराना खेल है। इसी खेल को तो तोड़ना है, इसी के रूल्स तो बदलने हैं कि आप ये नहीं कर सकते, हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। हमारे ईमान का फैसला हमारा रब करेगा। हम मुहिब्बे वतन हैं, ये हमारा दिल हमें बताता है, हम खुद ये फैसला कर लेंगे। हमारा करैक्टर कैसा होना चाहिए हम डिसाइड करेंगे। आप हमारी पुलिसिंग नहीं कर सकते इन मामलात में। एजेंसियों का ये काम नहीं है ना, उनका काम मुल्क की हिफाजत करना है दुश्मन से। वो काम करें और हम इस मुल्क के मालिक हैं, यानी हम ही से तनख्वाह लेते हैं, हमें ही सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई तुम्हारा किरदार ये होना चाहिए, तुम इस तरह मुहिब्बे वतन बनो, या तुम्हारे ईमान के तकाजे ये हैं। ये काम एजेंसियों का करने का नहीं है। एजेंसियों के अहलकार जो हमसे तनख्वाह लेते हैं, हम टैक्स देते हैं जिस पे वो पलते हैं, वो कैसे ये कर सकते हैं हमारे साथ? ये ज़्यादती वो नहीं कर सकते। अब अजान देने वाले अफराद की गिरफ्तारियों की भी इतलात आ रही हैं। कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया, बचियाना साहब की इतला आई, वो गिरफ़्तार हो गए हैं। आलिया हमजा साहिबा ने बताया कि फ़लाँ लोग जो है वो गिरफ़्तार हो गए, ख़बरें आ रही हैं। तो अब इस पर भी कोई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या मुफ्ती मुनीब साहब या कोई और जो सरकारी मुल्ला हैं, वो इसके ऊपर भी अपना स्टेटमेंट दें ना और बताएं ना कि क्या अजान देने के ऊपर किसी को गिरफ़्तार किया जा सकता है? कि अगर कोई शख्स अजान दे रहा है, अपने रब को पुकार रहा है, तो क्या उसे गिरफ़्तार किया जा सकता है? ऐसी कोई ऑप्शन है? मेरी तो समझ से बाहर है कि ये मौलवी सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ ही जागते हैं, या जब इन्हें एस्टेब्लिशमेंट कहती है तभी इनकी आंख खुलती है, अदरवाइज़ ये सोते ही रहते हैं। अब ये आप देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट ये काम कितना पुराना कर रही है। आपको याद होगा इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हुआ करता था एक, ये तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब इसमें भी होते थे, आपको याद होगा। ये उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट चलाती थी इन सारे कठपुतलियों को। ये उस दौर का अगर आप एक इश्तिहार देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर का शुरू का, तो उसमें इश्तिहार में क्या लिखा हुआ है, ये एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त किस तरह के सर्टिफिकेट बांटती थी। लिखा है कि भारत के यार, इसराइल के वफादार, पीपल्स पार्टी के गमख्वार। अंदाज़ा करें आप, ये एस्टेब्लिशमेंट का उस दौर का। आज भी वही खेल खेल रहे हैं, ना इनके अल्फाज बदले, ना इनका तरीका वारदात बदला, यानी ये उसी पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं। लेकिन अब इनका मुकाबला नई नस्ल से है, टक्कर के लोग हैं। ये जो नई नस्ल है ना, इनके पास बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं। रिजवान गलज़ी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि गोली आइडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। आइडियाज़ बहुत आगे की चीज़ होते हैं, वो दिमाग में पैदा होते हैं, आप उन्हें गोली उनसे भून नहीं सकते और वो आपको शिकस्त देते हैं, और यही हुआ है। देखिए अब ये पुराना जो एक इश्तिहार है, इसके अंदर क्या लिखते हैं ये जनाब, उसमें लिखा जी कि वाशिंगटन में बेनज़ीर हुकूमत के लिए लॉबी करने वाला मार्क सेगल यहूदी है। पीपल्स पार्टी की हमायत में अमरीकी इमदाद बंद कराने की धमकी देने वाला कांग्रेसमैन यहूदी है। राजीव गांधी का कहना है बेनज़ीर भुट्टो की दोस्ती पर हमें फ़ख्र है।
सलमान रुश्दी का कहना है मेरा वोट पाकिस्तान में होता तो बेनज़ीर भुट्टो को देता। अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो लगा के और जनाब मसाले तैयार करके, उस वक्त नवाए वक्त इनका बहुत साथ देता था हमेशा से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू अखबार था उस दौर में। नदामी साहब जो है उनके बड़े ताल्लुकात होते थे जर्नैलों के साथ और ये शरीफों के साथ और ये पूरी जो तहरीक थी इसके साथ, तो जनाब ये मिलजुल के गेमें डाला करते थे। ये जनाब वही कार्ड पुराना दोबारा खेला जाता है। मैंने आपको माजी से एक मिसाल निकाल कर आपको मैंने इसीलिए आज दिखाई है।